Hello everyone, welcome to day 34 of vocabulary session. Yes, the session is back और आज का जो सेशन होने वाला है, आज के सेशन में हम इंसेक्ट से रिलेटेड कुछ वोकैबलरीज जो आपको लास्ट सेशन में करवाई थी उन पे डिस्कस करेंगे। कुछ रिविजन्स होंगे आपके वोकैबलरी के और कुछ छोटी सी एक एक्सरसाइज होने वाली है। कुछ स्टूडेंट्स ने जिन्होंने टेक्स्ट किया था वोकैबलरी सीखने के बाद अपने आप वोकैबलरी की लिस्ट निकाल के, तो उनको मैं रिवर्ट बैक कर चुका हूं। उनको आपका जो वोकैबलरी का कनेक्शंस आप बना रहे थे वो सारे के सारे सही हैं। कई स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने एंटो वर्ड से कई वोकैबलरी बनाई। कई स्टूडेंट ऐसे हैं जो मोनो से लेके चले वोकैबलरी को, कई गैमोस को लेके चले हैं, कई जिनी वर्ड वुमेन से रिलेटेड वोकैबलरी को लेके चले हैं। मतलब एक बात तो क्लियर हो रही है कि स्टूडेंट्स काफी इंप्रूव कर रहे हैं और काफी चीजें एनहांस कर रहे हैं अपने नॉलेज और अपनी वर्ड पावर में। तो ये चीज काफी अच्छी सुनने को मिल रही है, देखने को मिल रही है, और रिस्पॉन्स भी जो अच्छा आ रहा है हमारे लिए भी एक मोटिवेशन लेके आता है। हमारे अंदर भी एनर्जी फुल कर देता है जब हम देखते हैं कि स्टूडेंट सीख रहा है और कॉन्फिडेंस भी बढ़ रहा है। बहुत अच्छी चीज लग रही है कि कॉन्फिडेंस स्टूडेंट के अंदर इतना बूस्ट हो चुका है, जो भी सेशन को सीक्वेंस में देख रहा है, कि बोल रहे कि सर अब आने वाले टाइम में जितने भी वोकैबलरीज छूटती थी वो कवर कर लेंगे। क्योंकि हर बार आप ऐसे नहीं बोल सकते कि आप सारी की सारी वोकैबलरीज को सॉल्व कर दोगे। कई कई वोकैबलरी ऐसी आती हैं एंटोनियम्स में, सिनोनियम्स में, जो कहीं ना कहीं सॉल्व करने में प्रॉब्लम आती है या फिर आपने पढ़ी नहीं होती। बट कहीं ना कहीं जो एटमोलॉजी का सेशन होने वाला है अपकमिंग इन रूट्स के बाद, तो उस सेशन में आपको ये बात भी मालूम चल जाएगी। बहुत आसान है। वैसे स्टूडेंट्स तो ऑलरेडी कनेक्ट कर रहे हैं कि कैसे वर्ड की मीनिंग निकाली जाती है, बट स्टिल आपका आने वाले टाइम में भी एक, जब ये आपका सेशन कंप्लीट होगा तब एक एटोमोलॉजी का एक हमारा अपना सेशन होने वाला है। अब सेशन को बिगिन करते हैं। ठीक है, अब बिगिन करने से पहले इंस्ट्रक्शंस जो पहले से मैं देता आ रहा हूं वो सारी की सारी सेम है। सेशन को आपको सीक्वेंस में देखना है। कोई भी नई वोकैबलरी मिलती है उसे नोट डाउन जरूर करें। ठीक है, और अगर कोई नई वोकैबलरी है तो उसे कमेंट में लिख लें, या कमेंट में लिखें या व्हाट्सएप के स्टेटस में डालें, और जहां जहां आप लिख सकते हो, इवन रूम में पेस्ट कर सकते हो तो पेस्ट भी करें। क्योंकि उससे क्या होता है, जहां जहां जितनी बार आप अपडेट देखोगे अपना व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक या घर की वॉल भी देखोगे, तो वहां पे आपको वोकैबलरीज देखने को मिलने वाली है। तो प्रोसेस थोड़ा सा एक आपको डिफरेंट करना पड़ेगा। मतलब सेम स्ट्रीम में नहीं जाना है, थोड़ा कुछ अलग करने पड़ेंगे और वोकैबलरीज याद होंगी। आप बोलते हो याद नहीं होती, अब ये बोलना शुरू करो याद होती है। और याद होती है बोलते बोलते व्हाट्सएप में अपडेट, कमेंट में अपडेट, वॉल में अपडेट, हर जगह अपडेट करना स्टार्ट कर लो। ठीक है, सो विद दिस पॉजिटिव एडवाइस टू यू ऑल, अब सेशन को बिगिन करते हैं। डे 34 है हमारे पास। वर्ड पावर मेड इजी नॉर्मन लुइस का, मार्केट से बुक परचेज कर सकते हैं। इंस्ट्रक्शंस थोड़ी सी, उससे पहले मैं थोड़ा सा एक करंट अफेयर्स से रिलेटेड आपको अपडेट दे देता हूं। अगर आप करंट अफेयर्स फ्री ऑफ कॉस्ट रीड करना चाहते हैं तो ई लॉग्स एग्जाम एप्लीकेशन को डाउनलोड करें। वहां पे फ्री ऑफ कॉस्ट आपको ये करंट अफेयर्स मिलने वाली है। अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर आप न्यूज़पेपर रीड करना चाहते हैं तो न्यूज़पेपर भी उसमें आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा, तो वहां से आप रीड कर सकते हैं। चलो फर्स्ट बिगिन करते हैं। वोकैबलरी का एक रिवीजन है छोटा सा, तो इसको रिवाइज करते हैं। मतलब वोकैबलरीज को बोल लेते हैं, प्रोनाउंस कर लेते हैं, फिर आफ्टर दैट एक छोटी सी एक्सरसाइज है उनको कंप्लीट करेंगे। फर्स्ट वोकैबलरी इज फिल्टर, फिल्टर। नेक्स्ट इज एफ्रोडीजियक, एफ्रोडीजियक। नेक्स्ट इज एफ्रेडिजाइकल, 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 एफ्रेडिजाइकल। नेक्स्ट इज बिब्लियोफाइल, बिब्लियोफाइल। नेक्स्ट इज एंग्लोफाइल, एंग्लोफाइल। Next is semantics, semantics. Next, semantic, semantic. Number 8, semantical, semantical. Number 9, sociology, sociology. Next, sociological, sociological. दो प्रोनाउंसिएशन दिए गए। नेक्स्ट इज असोशल, असोशल। ये जो मैंने आपको वोकैबलरीज बताई, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि बहुत ये सर ने एकदम से क्या वोकैबलरीज को बोल दिया है, तो इससे पहले वाला सेशन देखे, तभी मैं बात बोलता हूं कि सीक्वेंस में देखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। नेक्स्ट इज एपिटोमी, एपिटोमी। नेक्स्ट एपिटोमाइज, एपिटोमाइज। नेक्स्ट फिलॉलॉजी, फिलॉलॉजी। नेक्स्ट फिलॉलॉजिकल, फिलॉलॉजिकल। नेक्स्ट लिंग्विस्टिक्स, linguistics. Next, philanthropy, philanthropy. Next, philanthropist, philanthropist. Next, philanthropic, philanthropic. Next, philander, philander as a verb बताया था. And last one is philanderer, philanderer. तो ये थी वोकैबलरीज। अब इसके बाद आ जाता है हमारे पास जो एक्सरसाइज जो हम स्टार्टिंग से करते आ रहे हैं। एक्सरसाइज वीडियो को पॉज करके आप अटेम्प्ट कर सकते हो, अदरवाइज ये रहा मेरी तरफ से सोल्यूशन।
इस एक्सरसाइज का। क्वेश्चंस है आपके सामने और इन क्वेश्चंस को आपको मैच द फॉलोइंग पे लेके चलना है कि आप कैसे मैच कर सकते हो। अब एंटो वर्ड आया और मो आया, फिर लॉजी आया, मतलब इंसेक्ट की स्टडी वाला वर्ड है। तो इंसेक्ट की स्टडी वाला वर्ड कहां पे दिख रहा है, जल्दी से देखो यहाँ पे कौन सा ऐसा है जो इंसेक्ट्स की स्टडी से रिलेटेड आ रहा है। तो यहाँ पे हमारा ये किसके साथ बन जाएगा, ई। अगर आपका आंसर ई था तो दैट्स द ग्रेट, दैट्स ग्रेट। और चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर वो वोकैबुलरी नंबर 2 पे। इसेंट्रिसिटी, इसेंट्रिसिटी मतलब जो सेंटर से बाहर होता है उसके लिए, मतलब कैसा होता है, थोड़ा सा सनकी टाइप का होता है, ठीक है, एबनॉर्मल होता है। तो एबनॉर्मल वाला कोई दिख रहा है यहाँ पे, स्ट्रेंजनेस, ऑडनेस, ये रहा इसके साथ। नेक्स्ट एनाटॉमी। अब एनाटॉमी, एनाटॉमी मैंने आपको स्ट्रक्चर के लिए बताया था, कौन सा स्ट्रक्चर वाली वोकैबुलरी कहां पे मिल रही है, जो स्ट्रक्चर को बता रहा है। ऑब्वियसली हमारे पास यहाँ पे एनाटॉमी का ए आया, फिजिकल स्ट्रक्चर, जैसे ह्यूमन एनाटॉमी होता है या फिर प्लांट्स की एनाटॉमी होता है, उनके बारे में बात होती है। नेक्स्ट डायकोटमी। डायकोटमी, डायकोटमी मतलब दो भागों में स्प्लिट कर देना, स्प्लिट इनटू टू। तो यहाँ पे आपका ये आ गया, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया था दो लाइफ होती है, किसी पर्सन की दो लाइफ होती है, मतलब क्या है, पहले कलर के और फिर बाद में कोई टीचर है या फिर कोई भी काम कर रहा है या बिजनेस कर रहा है, तो उसको डायकोटमी बोलेंगे। और जो वर्ब थी दैट इज डायकोटमाइज। पहले वाले सेशन को देखिए अगर प्रॉब्लम आ रही है अभी। एपिटमी, अब एपिटमी क्या होता है, रिप्रेजेंटेशन के लिए यूज करते हैं किसी चीज की। तो एपिटमी, जैसे मदर टेरेसा को क्या बोला जाता है, एपिटमी ऑफ काइंडनेस, ठीक है, एपिटमी ऑफ काइंडनेस। नेक्स्ट वोकैबुलरी फिलॉलजी। फिलॉलजी, लव आया लॉजी से, मतलब किससे, लॉजी स्टडी से रिलेटेड होता है, विजडम से रिलेटेड होता है। तो यहाँ पे कौन सा वर्ड कनेक्ट हो पा रहा है, जल्दी से देखें। दैट कॉजेज चैरिटेबल वर्क, साइंस सोशल कस्टम्स, ये भी नहीं है। साइंस ऑफ मीनिंग, यहाँ पे आपका कौन सा बन सकता है इस वाले, इसमें जल्दी से देखें। चलो इसमें साइंस, लिंग्विस्टिक, मीनिंग ऑफ इफेक्ट्स ऑफ वर्ड, साइंस समरी। अरे आंसर कहाँ चला गया इसका, आंसर कहाँ चला गया, नीचे भी है इसमें शायद एक बार, बट चलो इसको देखते हैं। पहले इसको कर लेते हैं, फिर अगर मैच कर रहा होगा तो नेक्स्ट वाले देखेंगे। सिमेंटिक्स कहाँ जाएगा, सिमेंटिक्स वाली वोकैबुलरी आपका जाएगा साइंस ऑफ मीनिंग्स ऑफ इफेक्ट्स ऑफ वर्ड्स, साइंस ऑफ द मीनिंग्स एंड इफेक्ट्स ऑफ वर्ड्स, ये आपका सी के साथ मैन हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। सोशियोलॉजी, साइंस ऑफ सोशल स्ट्रक्चर्स एंड कस्टम्स, सोशियोलॉजी आपका यहाँ पे मैच हो जाएगा। एफ्रोडीजियक, एफ्रोडीजियक हो जाएगा आपका, जो सेक्सुअल डिजायर को बढ़ाता है उसको बोला जाता है। तो ये रहा आपके पास, ठीक है। फिलैंथ्रोपी, फिलैंथ्रोपी आपके पास ये रहा, चैरिटेबल वर्क आ गया। अब बचा एक ही है, ठीक है, हमने मैच कर दिया, तभी हमें देखने को नहीं मिल रहा था, कंफ्यूजन यहीं पे आ रही थी। एक इसके पीछे छुपा हुआ है, देख लेते हैं इसके पीछे क्या है। इसके पीछे है, नहीं इसके पीछे भी नहीं है, कंडीशन ऑफ बीइंग स्प्लिट इनटू टू पार्ट, शायद से इसका मिसिंग हो रखा है। फिलॉलजी, फिलॉलजी बोला जाता है लव ऑफ वर्ड्स, लव ऑफ विजडम के लिए बोला जाता है, इसमें नहीं है, ठीक है। 10, 1 2 3 4 5 6, condition on state of being split, strange, oddness, unconventional, that which causes charitable work, science of social structures, science dealing with insects, linguistics, linguistics, लिंग्विस्टिक्स। हाँ तो आपका ये वर्ड थोड़ा बहुत कनेक्ट किसके साथ हो रहा है, फिलॉलजी लिंग्विस्टिक्स के साथ हो रहा है, फिलॉलजी लिंग्विस्टिक्स के साथ। तो यहाँ पे हम इसको डी के साथ कनेक्ट कर देंगे, ठीक है। अगर कंफ्यूजन हो रही है तो वोकैबुलरी वाले सेशन को आगे देख सकते हो, लिंग्विस्टिक्स में मैंने आपको पॉलीग्लॉट भी बताया था, तो वहां पे आप इसको कनेक्ट कर सकते हो। नेक्स्ट इज डायकोटमाइज। अब इसको स्ट्रक्चर को बनाना है आपने, जल्दी से देखें स्ट्रक्चर के आंसर्स। प्रॉब्लम आ रही हो बेटा तो एक बात करें, जो पहले वाला सेशन है उसको जरूर देख लें, अगर देखोगे समझ में आएगा, समझ में आएगा तो अच्छे से अटेम्प्ट कर पाओगे। ये रहा आपके सामने क्वेश्चन, क्वेश्चन में आपके पास मैच द फॉलोइंग ही है, मैच द फॉलोइंग में डायकोटमाइज है। डायकोटमाइज में हम क्या करते हैं, दो भागों में बांट देते हैं। तो यहाँ पे आपके पास कौन सा ऑप्शन ऐसा हो रहा है जो दो भागों में, दो पार्ट में डिवाइड कर रहा हो, तो यहाँ पे हमारे पास ये इसके साथ करेगा स्प्लिट इनटू टू। सो हियर द आंसर इज 1 का जो आपने बनाया एफ के साथ बना है यहाँ पे। नेक्स्ट वन इज एपिटमाइज। एपिटमाइज, एपिटमाइज आपका किसके लिए, रिप्रेजेंटेशन के लिए यूज होता है। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, एंगेज इन एक्स्ट्रा मैरिटल बुक कलेक्टर, विदड्रॉन फ्रॉम कॉन्टैक्ट विद, नहीं
लव पोर्शन पर्टेनिंग टू स्टडी ऑफ। अच्छा, कुछ कुछ चीज़ें ना इसमें से मिसिंग हो रखी है, मतलब प्रिंटर्स डेविल है हमारे पास। इस समय हमारे पास कुछ प्रिंटर्स डेविल भी हैं, कुछ कुछ चीज़ें मिसिंग भी है, बट स्टिल देख लेते हैं यहाँ पे। यहाँ पे अगर आपका एपिटमाइज है तो एपिटमाइज मतलब समराइज कर देते हैं इसे। फिलैंडर जो होगा, फिलैंडर किसके लिए कनेक्ट हो सकता है? फिलैंडर जिसके काफी सारे लवर्स हों, ठीक है, तो फिलैंडर एज अ वर्ब यूज करा गया। अगर पर्सन होता तो फिलैंडरर हो जाता। तो यहाँ पे फिलैंडरर, फिलैंडरर, यस। तो यहाँ पे आपका फिलैंडर इसके साथ हो जाएगा, टू एंगेज इन एक्स्ट्रा मैरिटल सेक्स। नेक्स्ट इज फिल्टर। फिल्टर, फिल्टर आपका होगा यहाँ पे लव पोशन के लिए यूज करा जाता है। लव पोशन, ठीक है, जो सेक्सुअल डिजायर को अराउज करता है उसको बोला जाता है। बिब्लियोफाइल, बिब्लियोफाइल उसे बोलते हैं जो बुक को बहुत कलेक्ट करना पसंद करता है, बुक कलेक्टर, ये रहा आपके पास बिब्लियोफाइल। नेक्स्ट इज एंग्लोफाइल। एंग्लोफाइल जो अंग्रेजों को पसंद करता है, ब्रिटिश पीपल को पसंद करता है, वन फॉन्ड ऑफ ब्रिटिश पीपल। एंग्लो वो कैबलरी को यूज करा गया है, और एंग्लो के साथ हमने किसको जोड़ा है? फाइल को जोड़ा है। नेक्स्ट आपके पास है अशोशल। अशोशल कौन सा होगा? जो अलग रहता है, ठीक है, अलग रहता है। कहाँ गया कोई अलग रहने वाला? पर्टेनिंग टू द साइंस, विदड्रॉन फ्रॉम द कॉन्टैक्ट विद पीपल, अशोशल ये हो जाएगा। अच्छा, इसके आगे का विदड्रॉन फ्रॉम कॉन्टैक्ट विद पीपल, ये रहा, इसके साथ ये वाला कनेक्ट होने वाला है। नेक्स्ट इज टमी। टमी आपका होता है डिवीजन के लिए यूज करा जाता है, जब कोई चीज डिवाइड हो जाए, ठीक है, डिवाइड हो जाए। अब डिवाइड होने वाला यहाँ पे कहाँ पे कौन सा होगा? स्प्लिट इनटू, नहीं डिवाइड नहीं, मतलब पार्ट के लिए बोला जाता है, पार्ट के लिए बोला जाता है। पार्ट के लिए कौन सा है यहाँ पे? अब पार्ट के लिए भी इसमें मिस हो रखा है। टोमी, टमी। अच्छा, ये 5 तक थे, 5 से आगे कुछ और आ चुका है, चलो कोई नहीं। टमी है फिलोलॉजिकल और सोशियोलॉजिकल। पहले इसके अकॉर्डिंग ही देख लेते हैं जो जो मैच कर रहा है। फिलोलॉजिकल, फिलोलॉजिकल मतलब क्या? फिलो, लॉगोस, देन स्टडी, स्टडी से लव, स्टडी से लव, ठीक है। पहले सोशियोलॉजिकल कर देते हैं, ये आपका ई के साथ मैच हो जाएगा। फिर इसके बाद देख लेते हैं, इसके बाद मैच होने वाला कहाँ पे? पर्टेनिंग टू द स्टडी ऑफ लैंग्वेज। स्टडी ऑफ लैंग्वेज, स्टडी ऑफ लैंग्वेज के लिए तो बेटा हमारे पास यहाँ पे लिंग्विस्टिक्स होना चाहिए था। अगर लैंग्वेज की स्टडी है तो लैंग्वेज की स्टडी के लिए लिंग्विस्टिक्स होना चाहिए था, तो लिंग्विस्टिक्स के साथ हम यहाँ पे इसको ऐड कर देते। बट लिंग्विस्टिक्स वाला तो यहाँ पे अभी आया ही नहीं है, तो लिंग्विस्टिक्स को हम ऐड कर लेंगे इसमें। अब फिलोलॉजिकल, फिलोलॉजिकल अब बचा कौन सा है वैसे इसके इसमें? डल हैवी बुक, डल और हैवी बुक। डल और हैवी बुक तो कुछ बन नहीं रहा है यहाँ पे, डल और हैवी बुक तो बन नहीं रहा है। ठीक है, इसको अभी रहने देते हैं। जितना अभी हमारे मैच करा है इतना इसको छोड़ दे, इसको छोड़ दे, क्योंकि टमी तो मतलब होता है किसी चीज का सेक्शन होना या फिर कट होना, उसके लिए यूज करा जाता है। कट वाला यहाँ पे है नहीं ऑप्शन, तो आपके पास यही ऑप्शंस बनेंगे। ठीक है, थोड़ा सा प्रिंटर्स डेविल था, बट स्टिल हमने वोकैबलरीज को देख लिया है। कोई भी वोकैबलरी आपको नहीं लगती है तो इससे पहले वाला सेशन देके वहां पे आपको सीखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो यही आपका छोटा सा सेशन था। नेक्स्ट सेशन जो होने वाला है आपका, नेक्स्ट सेशन इससे आगे लेके चलेंगे और आपका डे 35 होगा। ठीक है, वो कैबलरीज का मैं सेशन को ज्यादा इलोंगेट नहीं कर रहा हूं ताकि आपको समझ में आए, आप लिख भी लें वो कैबलरीज को, छोटे छोटे सेशंस ही है। नेक्स्ट सेशन जो होने वाला है इससे आगे की थोड़ी एक बड़ी एक्सरसाइजेज होंगी, तो नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं आप सबसे। दैट्स ऑल फॉर टुडे, हैव अ ग्रेट डे एवरीवन, जय हिंद।